घोषणा करके वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। पर झाबुआ की जनता अच्छी तरह से जानती है कि ये विकास झाबुआ जिले में कांग्रेस के माध्यम से और कांतिलाल भूरिया के माध्यम से हुआ है। ये मैंने सारी चीजें, पर ये झाबुआ जिले को समझता कि ये तो अनहोनी लोग है, मैं कुछ भी बोल दूंगा। आपके आने से क्या किया भाई? झाबुआ को कौन सी चीज दी? नरेंद्र मोदी जी की तरह मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो 2 करोड़ हर साल नौकरी दूंगा बच्चों को। किसको नौकरी दी उन्होंने? 15-15 लाख रुपए खाता में जमा कराने की बात करी थी, वो कहाँ जमा कराए? लोगों को मैंने हर तरह से मदद करने की बात की थी, वो सब झूठ बोल के ये सारी चीजें उन्होंने आकर झूठ बोला। तो आज झाबुआ की जनता समझ रही है। और भाजपा 20 वर्षों के शासनकाल में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल कोई भी खुला है बता दो, जो भी है वो कांग्रेस के जमाने में ही खुला है। और हमने जो सब दिया है कि इतना झूठा मुख्यमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। मैंने भी इतने मुख्यमंत्री देखे, कभी झूठी बात नहीं करते थे, पर उनको तो भाइयों बहनों वो करके वो लोगों को झूठी भाइयों बहनों करके मैं मामा हूँ। अरे मामा क्या, मामा के राज में क्या क्या हुआ? आज देखो वहाँ पर अपने नेमावर में हमारी नाबालिग बच्चों के साथ मतलब ब्लाक करके 10 फीट के गड्ढे में गाड़ा है नहीं गाड़ा? आपके युवा में आदिवासी के मुंह में पेशाब करा भाजपा के नेता, वो तुम्हारा लोग क्या किया आपने? नीमच में वहां पर ट्रैक्टर के बांध के आदिवासियों खींचे मर गया बेचारा। और ऐसे कई जगह लोगों के साथ अत्याचार, उनके शिवराज की सरकार में जो अत्याचार हुआ वो कभी नहीं हुआ होगा। तो इतने अत्याचारी ये सरकार है और वो भाई लूटने की बात कर रहे हैं। और ये था कि भाई हम तो पूरा प्रदेश को माला माल कर, अरे कर्नाटक में उनकी सरकार थी, 40% वो लेते थे कमीशन। 40% वहां के लोगों ने कहा 40% कमीशन से काम नहीं होता था। और आज बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश 18 साल के हैं, वो 50% ले रही है। कितने? 50%, 50% कमीशन लेके। और भाजपा के जितने दलाल हैं और जितने में हैं उन्होंने लोगों की जेब खाली कर रहे, जेब काटने का काम जिन्होंने 20 साल। आज मतलब प्रदेश की जनता बहुत बुरी हालत में मतलब निराश है। और निश्चित ही आने वाले समय में भाजपा को मध्य प्रदेश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये घोषणावीर मुख्यमंत्री घोषणा करके कि कितने करीब 30-40 हजार घोषणा कर चुका है। 40 हजार घोषणा एक भी पूरी नहीं की शिवराज जी ने, एक भी पूरी नहीं की। तो घोषणावीर मुख्यमंत्री से हम क्या उम्मीद करें? और जो झाबुआ में जो कांग्रेस समय में हम लोगों ने जो काम किया उसको गिना रहा है। मैंने किया, वो किया। आपने एक प्राइमरी स्कूल नहीं खोली यार। अब वो हाई स्कूल में मुख्यमंत्री के घर कहाँ खोल रहे उसका भी पता ही नहीं। अभी 2 महीना चुनाव का बता, 2-3 महीना, अब वो घोषणा कर रहा और करोड़ों रुपया कर्जा ले रहा। तो कर्जा लेके घी पी रहा, कर्जा लेके घी पी रहा हो। कहते मैं क्या भाई 18 साल तक क्यों नहीं काम किया भाई? आज लोग परेशान रहे, हमारे बेरोजगार, उनके माता पिता बेचारा मजदूरी करके नहीं पड़ा, उनको नौकरी तक नहीं दे पाए, नौकरी भी नहीं दे पाए। आज मेरा अस्पतालों में डॉक्टर की कमी, डॉक्टर नहीं उपलब्ध कर पाए, आपके नर्सों की उपलब्धि कर पाए। मरीज बेचारे धक्का खा के जाके प्राइवेट अस्पताल आपने झाबुआ पे बंद देखे, दाहोद गुजरात में जाके बेचारे सहारा दे रहे, क्या हालत है। तो ये सारी चीजें सरकारी अस्पतालों को तो उन्होंने बिल्कुल लावारिस कर छोड़ दिया। स्कूल छात्रावास में भिखारी बच्चे बना दिए, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, खाने की नहीं, पीने। खुद मैंने कही हो छात्रावास में क्या बच्चे अपने हाथ से खाना बना रहे, कोई घर से ला रहे हैं, पर उन्होंने छात्रावास को भी अनाथालय बना दिया। ये हम लोग को हमारे आदिवासी बच्चों के साथ और आदिवासियों के साथ और हमारे गैर आदिवासी भाइयों के साथ इसने खिलवाड़ किया है। अब उसका हिसाब आने वाले समय में 2-3 महीने बाद मध्य प्रदेश की जनता हिसाब करेगी और कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएगी और 150 सीटें से ऊपर आएगी, 150 सीटों से ऊपर आएगी। और हमारा कमलनाथ जी 15 महीना के शासनकाल में उन्होंने जो जो किया उंगली पे है, सब लोग आज याद कर रहे हैं। कर्जा माफी, बिजली का बिल माफ कर देंगे, बेटी के 51,000 रुपया शादी के लिए, तो दूसरा कोई काम, कई काम उन्होंने शुरू करे, पर उन्होंने ये सरकार खरीद ली। उन्होंने खरीद के हमारी अच्छी भली जनता ने 5 साल का जनादेश दिया था, पर भाजपा ने पीछे तरह से खरीदी और खरीदी सरकार चला दी। खरीद के चला ले, जनता ने जनादेश नहीं दिया,
खरीद के चला रहे हैं। अब आने वाले समय में जनता जवाब देगी और उनको मुंह तोड़ जवाब देके भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ये आपको मैं बता रहा हूँ। जिस तरह से कल पूरी तरह से एजेंट बनकर काम करा गया, सरकारी कार्यक्रम के नाम पर पूरा बीजेपी का कार्यक्रम हुआ है और हम बहुत करीब से देख रहे हैं जो जो अधिकारी इनके एजेंट बनकर काम कर रहे हैं उनको मैं पहले ही चेतावनी देना चाहता हूं कि जैसे ही सरकार आएगी उनका हिसाब करा जाएगा। आप निष्पक्ष होकर काम करें। अगर एजेंट बनकर बीजेपी के एजेंट बनकर काम करना है तो नौकरी से इस्तीफा देकर आप पार्टी ज्वाइन कर लें, पर इस तरह से अगर आप उनका एजेंट बनकर काम करेंगे तो ये हम बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। इलेक्शन कमीशन में भी हम लोग पूरी सूची तैयार कर रहे हैं, जिनको जो इलेक्शन कमीशन से हम शिकायत करेंगे कि ये लोग पूरी तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए यहां पर लाए गए हैं। और पिछली बार जब भानु ने यह सवाल करा था कि भैया इनकी डिग्री क्या है, आज मैं ये उनसे पूछता हूं उनकी डिग्री क्या है। जब मैंने उनसे पूछा डिग्री तो ऐसी आग लगी, बोले मैं तो वकील हूं। अरे भानु भूरिया, कभी खुद का भी केस लड़े हो तुम, या फिर किसी का परिवार में केस लड़े हो? फर्जी डिग्रियां तो बीजेपी में जिस तरह से बट रही है, हमने पटवारी भर्ती में देख लिया। 15 लाख दो, डिग्री ले जाओ, भर्ती हो जाएगी। और यह भी सत्य है कि जनता भी बहुत अचंभित है, भाजपा के कार्यकर्ता भी बहुत अचंभित हैं कि टिकट कैसे ले आया। एक भाजपा के कार्यकर्ता से मैंने पूछा, वरिष्ठ व्यक्ति था, उसका कहना था कि जितनी ये वसूली करता है, क्योंकि सब जानते हैं कि वसूली किंग है वो झाबुआ जिले का, जितनी वसूली करता है उसका 50% कमीशन वो शिवराज सिंह चौहान तक भी पहुंचाता है। और यही कारण है कि जो कमाऊ पूत हैं उनको तो भाजपा सहलाकर रख रही है और जो जमीन पर एड़ी रगड़ रहे हैं उनकी कोई पूछ परख नहीं है। और जनता भी अच्छी तरह से समझ गई है और पूरी ताकत से इस आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी।